जय हिंद स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। बोला दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः इतना है। मतलब कि वेक्टर ए का परिमाण बोले तो मॉड में है ना √3, और वेक्टर बी का परिमाण बोले तो मॉड वेक्टर बी, इसका कितना दिया 2 ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे दिया आपका √6 दे दिया है। अब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण मतलब थीटा बताइए आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है √6 है ना। मॉड वेक्टर ए कितना है √3 है, ये कितना है 2 है कॉस थीटा। ठीक है, √6 इधर क्या हो जाएगा, √6 के नीचे की दोनों गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में √3 भी नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कि √6 को इससे लिखा जा सकता है √2 इंटू 3 लिखा जा सकता है रूट के अंदर। बोलिए कॉस थीटा आपको पता होगा। रूट के अंदर अगर रहता है गुना में तो रूट बढ़ जाता है, ये रूल पता है। ऐसा होता है तो रूट यहां पर 2 को भी लेगा √3 को भी लेगा, √3 है नीचे कॉस थीटा ना, तो √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। √2 से ही 2 है ना तो इसको इसे लिखा जा सकता है 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए स्क्वायर काटे बाद पहुंच जाएंगे तो ये काट दीजिएगा का तो क्या बचा 1/√2 बच गया बराबर कॉस थीटा। कॉस में 1/√2 कितना वैल्यू होता है कॉस 45 का होता है π/4 का, इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा में कितना आ गया π/4, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहा कि इतना के बीच का कोण ज्ञात करें, उसको वेक्टर ए मान लीजिए। ठीक है, चूंकि वेक्टर ए बराबर बोलिए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप है i कैप माइनस 2j कैप नहीं i कैप माइनस प्लस 3k कैप फिर 3i कैप है शर्ट क्या नहीं 3i कैप हाँ 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 दी कोई ना 11 में यूज है हाँ। देखिए ऐसे कैसे गुना करेंगे इसको, वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे आप चाहते ही बताइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं बताइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या करता है आपको क्या निकालने के लिए कहा, कोने ने कहा थीटा निकालने के लिए आपसे कहा है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना ही करता है, उसको लिखिए पहले। वेक्टर ए लिखिए कितना है आई का माइनस 2j का प्लस 3k का ना, वेक्टर बी कितना है 3i का माइनस 2j का प्लस k का इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ना प्लस 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर ना। इसको कैसे गुना करते हैं बताइए। गुना करने का तरीका क्या है, आई कैप नहीं याद कीजिए, इसको से इसको गुना करते हैं और इसको से इसको गुना करते हैं और इसको से इसको गुना करते हैं, बताए हैं डॉट प्रोडक्ट में। हाँ 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 हाँ प्लस 3 इंटू 1 √1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा ना √ ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 ना, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा √14 गुना √14 ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 10 बराबर कॉस थीटा छूटिएगा जी।
हाँ बोलिए ना, cos थीटा रखें, यह निकाल दिया हम, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा है वो निकालने वाले का जोड़ते हैं, ये निकाल दिया हम, वो अलग करना चाहे वो कर दे रहे हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट 14 रूट 14 का हो जाएगा, 14 किसका हो जाएगा, रूट 14 किसका होगा, नहीं होगा, cos थीटा, इसको रूट कट जाएगा, 14 गुना में जाएगा हो जाएगा, भागा में 10 बटा में 14 बराबर का cos थीटा, 2 5 14 2 7 14, तो cos थीटा बराबर का आ गया 5 बटा में 7, थीटा बराबर का हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो अलग अलग निकाले होंगे आप, इसका निकाले होंगे, फिर इसका निकाले होंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाले होंगे, टाइम लग गया होगा, हम इसी में कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कहा आपसे कि वेक्टर इतना का इतना पर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो पहले वेक्टर ए उसको मानिए आप, आई कैप प्लस जे कैप ना, उसको वेक्टर बी कहिए, आई कैप माइनस जे कैप, तो आप जानते होंगे एक बात, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कहेगा, पर प्रक्षेप जिस पर कहेगा प्रक्षेप निकालने के लिए ना, तो बताए थे वेक्टर ए बराबर बोले थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, ठीक है, बी कैप मतलब इसका एक एकांक सदिश ना, या इसको भी बोले थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर बी, ठीक है। आप देखिए एकांक सदिश ऐसे निकाला जाता है, एकांक सदिश ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, जिस पर कहेगा उसको एकांक सदिश से उसको गुणा करना है, जिसका ना वेक्टर तो वन बटा में है वो, पी वेक्टर बी, एक वेक्टर पी बोलते हैं ना, पी क्या था, वेक्टर पी था, वेक्टर पी, चलिए निकालिए, वेक्टर पी बराबर निकाल दीजिए होगा, वेक्टर ए कितना है बताइए, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप बटा में मॉड वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का निकालिए, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, हाँ कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं बताइए, पूछने में तो आपको 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका भी 1 है ना, घटाते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 -1 बटा में क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा ना, यानी कि 1 - 1 बाई √2 ना, 0 बाई √2, तो क्या हो जाएगा वेक्टर 0 इसका होगा, प्रक्षेप आंसर हो गया, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि सदिश इतना का सदिश इतना पर, जिस पर कहेगा ना उसका आपका निकालेंगे एकांक सदिश निकालेंगे, कहा बी पर तो एकांक सदिश क्या, ये कह दिया इतना पर तो एकांक सदिश निकालेंगे, निकालिए पहले वेक्टर ए कितना है बताइए, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ना, एवं वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप ना, ना वेक्टर ए का वेक्टर बी पर एकांक, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताइए, जस्ट अभी बताया हम, वेक्टर पी बराबर वेक्टर ए डॉट बी कैप ना, अब बी कैप कैसे निकालते हैं बताए भी हैं, डॉट वेक्टर बी लिखेंगे ऊपर बटा में क्या चीज, सॉरी मॉड नहीं, मॉड नीचे रहेगा, मॉड वेक्टर भी नीचे रहेगा, ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना, अभी तो हम पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, थोड़ा ढेर जगह भीड़ हो गया, अलग अलग निकाल लेते हैं, हाँ तो ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, बताइए कैसे निकलेगा, आई कैप प्लस 3j कैप, ऐसा आपको कॉपी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना सकते हैं वेक्टर, इस पर एमसीक्यू भी बनता है, एमसीक्यू भी इस पर बन सकता है, ठीक है, 7i कैप माइनस जे कैप, अब रिटेन में भी पूछता है, पर कहता है कि वेक्टर कितना कितना को निकालिए प्रक्षेप, 2 नंबर ये देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलिए गुना कीजिए, 1 इंटू 7 ना प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8, 7 हो जाएगा -3 प्लस 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 7 63 में से घटाएंगे कितना आएगा 60, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका आ गया ना, मॉड वेक्टर है निकालिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी, हाँ बताइए,
ना जीती हो तो निकल ही जाता, हम उसको समझ के कर दिया, लंबा कर दिया। ये निकाल दे का क्या लेता लफड़ा कर नहीं छोड़ दिया, मिटा दिया था बटा में वेक्टर बी का मोड ना ऐसे हो गया, ये वाला मान वेक्टर डी रखे, वेक्टर बी का मोड, ऐसा हमको नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, चलिए हो जाएगा ना। कितना आएगा 1 गुना 7 प्लस 3 गुना माइनस 1 ना प्लस 7 गुना 8 बटा में अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 56 ना 7 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 56 बटा में 56 1 57 19 कितना होता है 49 106 6 7 9 16 86 ले 5 8 9 10 होगा। चौसठ और 65 तो 114 आ जाएगा ना जी, तो वेक्टर थोड़ी बहुत है, वेक्टर नहीं ना रहता है यहाँ पे, ऐसे ही रहता है, पी बराबर खाली निकलता है ना। देखिए चेक करिए वेक्टर रहता है, देखिए ऐसे रहता है, पी नहीं रहता है, वन बटन रहता है, ये क्वेश्चन दे रहता है, ऐसे रहता है, देखिए पी का अलग चीज है मैंने ना, ये ऐसे लिख दिया आप 1 बाई वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी अलग लिख दी, अलग हो गया है, क्या चीज अजीब लिखा है डायरेक्ट। ये देखिए पी कब लिख रहा हो ना, डायरेक्ट पी बराबर निकालिए आप, ठीक है, वेक्टर मत लगाइए इस पर, वेक्टर नहीं ऐसे ही रहे, पी बराबर निकालिए, पी बराबर देखिए 56 7 63 में से घटाएंगे 60 बटा में रूट 114 ना, ठीक है देखिए चलिए।